अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रगें ऐड करती हैं उसके बारे में स्टडी करनी है। चूँकि ये लंबा टॉपिक है इसीलिए इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एडिनर्जिक ड्रग, एंटी एडिनर्जिक ड्रग, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। तो आज जो हम फोकस करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में डिटेल में फोकस करेंगे। एक और सूचना कि अगर आपको फार्मेसी से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख रही है, उस वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट अभी अंडर प्रोसेस है तो अभी सारे नोट्स यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। टाइम टू टाइम वहाँ पे नोट्स अवेलेबल होते रहेंगे, आप लोग विज़िट कीजिए और वहाँ पे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ये आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग समझने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। चेपी में आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। उसके अंतर्गत आपकी दो टाइप की नर्व्स आती थी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती थी एक केमिकल मैसेंजर को रिलीज़ करती थी, केमिकल ट्रांसमीटर जिसको कहते थे न्यूरो ट्रांसमीटर, उसका नाम था एसिटाइल कोलिन। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से जो न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिलीज़ होता है उसे कहते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होके अपना उसका खुद के रिसेप्टार होते हैं, दो टाइप के इसके रिसेप्टार्स होते हैं, मस्करीनिक रिसेप्टार और निकोटिनिक रिसेप्टार। तो एसिटाइल कोलिन उस पर बाइंड होता था, डिफरेंट सेल पे डिफरेंट ऑर्गन पे बाइंड होके और अपना एक्शन प्रोड्यूस होता था करता था। एग्जाम्पल तौर पर अगर समझना चाह रहे हैं तो जैसे हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती क्या, स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल को पे ये बाइंड होगा तो क्या करेगा, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, मतलब जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है हमारे जीआईटी का, उसके मूवमेंट को ये बढ़ाने का काम करता है। अगर ऐसी हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट के जो रिदम है, हार्ट की का जो रेट है उसको स्लो डाउन भी करने का काम आपका एसिटाइल कोलिन करता है। ऐसे अदर बॉडी के अदर पार्ट पे इसका अलग अलग फंक्शन होता है। तो कोलिनर्जिक ड्रग ऐसी ड्रग जो कि एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है उसके जैसा एक्शन उसी के रिसेप्टार पे बाइंड होने के बाद प्रोड्यूस करता हो। यहाँ पे पॉइंट देख लें, कोलिनर्जिक एजेंट्स और ड्रग्स कॉपी द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। कोलिनर्जिक एजेंट या ड्रग एसिटाइल कोलिन के एक्शन को कॉपी करता हो, उसके जैसा एक्शन प्रोड्यूस करता हो। ए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड फ्रॉम नर्व एंडिंग दैट बाइंड ऑन द रिसेप्टार ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड ग्लैंड। मतलब एसिटाइल कोलिन की ये बात कर रहा है कि ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आपके नर्व एंडिंग से रिलीज़ होता है और अपने स्पेसिफिक रिसेप्टार पे बाइंड होता है, मतलब जो कि आपके ऑर्गन, आपके सेल, आपके टिश्यूज़, डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स में मौजूद होते हैं, वहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है और एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो ड्रग भी अगर उस जैसा एक्शन प्रोड्यूस कर रही है उसी रिसेप्टार पर बाइंड होके तो वो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग कहलाती है। दूसरा पॉइंट देख लें, कोलिनर्जिक ड्रग आल्सो कॉल्ड एज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो कोलिनर्जिक ड्रग को दूसरा नाम से भी हम जानते हैं, दूसरा नाम क्या है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक यहाँ की बात करें, मिमिक मतलब कि किसी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये आपके एसिटाइल कोलिन के एक्शन को बढ़ाने का भी काम कर रहा है, साथ साथ उस जैसा एक्शन भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये मिमिक कर रहा है, तो इसीलिए आपका पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग भी इसको कहते हैं। दे मिमिक द इफेक्ट ऑफ द PSNS न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, उसके एक्शन को ये मिमिक करने का काम कर रहा है, बढ़ाने का काम करता है। तीसरा पॉइंट, कोलिनर्जिक रिसेप्टार्स, द रिसेप्टार फॉर एसिटाइल कोलिन आर क्लासिफाइड एज। तो कोलिनर्जिक अगर रिसेप्टार की बात करते हैं या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टार की अगर हम बात करते हैं, उसके न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टार की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मस्करीनिक रिसेप्टार और दूसरा होता है निकोटिनिक रिसेप्टार। अब ये मस्करीनिक रिसेप्टार को भी सब कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि इतना डिटेल में डिप्लोमा में नहीं जाना है, बैचलर में तो जाना होता है, डिप्लोमा में इतना डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी आप लोग समझ लीजिए। मस्करीनिक रिसेप्टार सब क्लासीफाई किया गया है M1 रिसेप्टार, M2 रिसेप्टार और M3 रिसेप्टार में। वहीं पे निकोटिनिक रिसेप्टार ये भी आपके सब कैटेगराइज किए गए हैं, दो टाइप के होते हैं, एक NN रिसेप्टार होता है और एक NM रिसेप्टार होता है। तो NN जो रिसेप्टार होता है ये आपके गैंग्लियन पे प्रेजेंट होते हैं, और अगर NM की बात करते हैं तो ये आपके जो
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं उस एरिया में, मतलब नर्व और जहाँ मसल का कनेक्शन हो रहा है तो मसल पे ये आपके NM रिसेप्टार मौजूद होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के रिसेप्टार है, डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग लोकेशन पे ये मौजूद होते हैं और इनका भी अपना अलग महत्व होता है। तो इस पर ड्रग बाइंड होती है तो अपने हिसाब से वो एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ये एक ओवरव्यू था। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लें। तो कोलिनर्जिक ड्रग जो आपकी है इसको जिसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, 2 टाइप से इसको क्लासीफाई किया है। पहला डायरेक्टली एक्टिंग, दूसरा इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग मतलब ऐसी ड्रग जो डायरेक्ट रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही हो, वो डायरेक्टली एक्टिंग कहलाती है। इनडायरेक्टली एक्टिंग की मतलब आपके एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज क्या काम करता है? एसिटाइल कोलिन को तोड़ने का काम करता है। अब एसिटाइल कोलिन अगर टूट जाएगा तो वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाता, फिर एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो ऐसी ड्रग दें जो हम एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज को इनिबिट करने का काम करे। तो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज इनिबिट हो जाता है, उसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और वो रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस टाइप की जो ड्रग होती है वो आपकी कहलाती है इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। समझ में आया? डायरेक्टली एंटी एक्टिंग और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब ऐसे जो डायरेक्ट रिसेप्टर पे बाइंड होकर एक्शन प्रोड्यूस कर रही हो, सिमिलर कोलिनर्जिक की तरह या एसिटाइल कोलिन की तरह। और इनडायरेक्टली एक्टिंग मतलब कि उस एंजाइम को इनिबिट कर रही हो जो आपके एसिटाइल कोलिन को तोड़ने का काम करता है। एंजाइम का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज। अब जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है उसको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि जो आपके एंजाइम को इनिबिट कर रहा हो मगर कुछ टाइम पीरियड के लिए, फिर वो वहाँ से हट जाए और फिर वो एंजाइम एक्टिव मोड में आ जाए, वो आपका रिवर्सिबल ड्रग होती है। और इरिवर्सिबल में कि जो परमानेंटली उस एंजाइम को ही ब्लॉक करने का काम करे, इनिबिट करने का काम करे, तो वो आपके इरिवर्सिबल के अंतर्गत आती है। और इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की आपकी मेडिसिन दी हुई है, मतलब वो ड्रग का नाम दिया हुआ है। जैसे डायरेक्टली एक्टिव में आपके एसिटाइल कोलिन, पिलोकार्पिन, बेटानिकॉल, मेटानिकॉल, कार्बाकॉल। और वहीं इनडायरेक्टली में रिवर्सिबल में देखेंगे तो कार्बामेट्स कैटेगरी की ड्रग है और एक्रिडीन कैटेगरी की ड्रग। इरिवर्सिबल में आर्गेनोफॉस्फेट कैटेगरी की ड्रग दी हुई है और कार्बामेट कैटेगरी की ड्रग। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे बैचलर हो चाहे डिप्लोमा हो, दोनों में क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग की हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट देख लें, बाइंड टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर ऑन स्पेसिफिक इफेक्टर ऑर्गन्स स्टिमुलेटिंग द ऑर्गन इन ए सिमिलर वे एज एसिटाइल कोलिन। तो ये आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और जैसा कि एसिटाइल कोलिन का एक्शन होता है उसी जैसा ये एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उस जैसा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दे आर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ कोलिन। तो ये आपके कोलिन के सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ये ड्रगें होती हैं। तीसरा पॉइंट, हैव वाइड स्प्रेड सिस्टमिक इफेक्ट इंक्लूडिंग कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड द आई। तो इसका बहुत ब्रॉडली एक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। कार्डियन मसल पे इनका इफेक्ट होता है, वहीं पे स्मूथ मसल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है या आई है। तो ये ड्रगें वहाँ पे वर्क करती हैं। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग की अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट देख लें, इनिबिट द एंजाइम एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज। उसी एंजाइम की जो हम बात कर रहे थे, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज। तो ये आपकी ड्रगें जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रगें हैं वो आपकी एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करती हैं, रिजल्टिंग इन मोर एसिटाइल कोलिन अवेलेबल एट द रिसेप्टर। तो इसका परिणाम क्या होता है कि जब एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम इनिबिट हो जाता है, जो कि आपके एसिटाइल कोलिन का तोड़ने का काम कर रहा था, वो इनिबिट होने की वजह से एसिटाइल कोलिन अब टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो आसानी से वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड होकर एक्शन प्रोड्यूस कर देगा। दूसरा पॉइंट, दिस ड्रग हैव द एडेड कोलिनर्जिक इफेक्ट ऑफ इम्प्रूव्ड स्केलेटल मसल टोन एंड स्ट्रेंथ। तो आपकी ये ड्रग की एडवांटेज क्या है, मतलब ये आपकी कोलिनर्जिक इफेक्ट को बढ़ाने का काम करती हैं, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल जो प्रॉपर वे में कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रही थी, चूँकि एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं हो पा रहा था आसानी से। अब क्या करता है, ये आपके एसिटाइल कोलिन आसानी से बाइंड हो जा रहे हैं और स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में को इम्प्रूव करने का भी ये काम करते हैं, उससे मजबूती प्रदान करने का भी काम करते हैं। अब कोलिनर्जिक ड्रग का हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लें या इफेक्ट देख लें। तो पहला पॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनहेंस कॉग्निटिव फंक्शन सच एज एरोजोल, अटेंशन एंड मेमोरी इनकोडिंग, ट्रीटमेंट फॉर अल्जाइमर डिजीज़ एंड डिमेंशिया। तो ये आपके अटेंशन को, आपकी मेमोरी को बढ़ाने का भी काम करता है। जो अल्जाइमर में क्या है, अल्जाइमर किसी को हो जाती है तो उसको ये भूलने वाली बीमारी होती है, इसमें आदमी रिकॉल नहीं कर पाता है, तो इस डिजीज़ को इम्प्रूव करने का भी काम करता है। इससे आपकी डिमेंशिया भी वही बीमारी है, तो इसमें ये
सहायता प्रदान करते हैं और बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। दूसरा, हार्ट पे क्या असर पड़ता है इस ड्रग का, तो द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन हार्ट इज सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व। इट डिक्रीजेज हार्ट रेट एंड मे प्रोड्यूस कार्डियक अरेस्ट। तो ये आपके हार्ट रेट को स्लो डाउन करने का भी काम करते हैं, इसीलिए जिसका हार्ट रेट स्लो डाउन होता है उसके लिए यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। विदाउट डॉक्टर की सलाह से दवा आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, सलाह लेंगे तभी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हार्ट रेट को ये डिक्रीज़ करने का काम करता है और उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट के भी चांसेस हाई रहते हैं। ब्लड वेसल पे इसका क्या असर पड़ता है, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसको ये डायलेट करने का काम करता है। ब्लड वेसल डिफरेंट टाइप एरिया में मौजूद होती हैं, जैसे आपके स्किन के इर्द गिर्द अगर ब्लड वेसल मौजूद हो या म्यूकस मेम्ब्रेन या कोरोनरी आर्टरीज, तो इन सबको ये डायलेट करने का काम करते हैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका लो होता है, मतलब बीपी जो आपका है वो नीचे की तरफ गिरता है, फॉल डाउन होता है। आई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये आपके पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली ग्लूकोमा के इलाज में इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, या ट्रीटमेंट ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल, या उसकी सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल को के कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ाने का काम करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो स्मूथ मसल होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे जो आपके ब्रोंकी होते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक में स्मूथ मसल है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, तो इन सबको ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। सिक्रीशन की अगर हम बात कर लें तो ग्लैंड्स पे इसका क्या प्रभाव होता है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप के सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करते हैं एसिटाइलकोलिन। जैसे आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गया, या इंटेस्टाइनल हो गया, पैनक्रियाटिक हो गया, ब्रोंकियल है, लैक्रिमल है, सलाइवरी सिक्रीशन, तो इस सब ड्रग की वजह से आपके सिक्रीशन ये इंक्रीज़ होते हैं, बढ़ते हैं। मस्कुलो स्केलेटल की अगर हम बात कर लें तो इनडायरेक्टली जो एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग हैं वो आपके मसल टोन को बढ़ाने का भी काम करती हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। तो इस टाइप की ड्रग आपकी मेस्थेनिया ग्रेविस में भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर थोड़ा भी डोज हाई हुई तो बहुत टाइप के आपके साइड इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में स्लज एम, इसको याद कर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप एडवर्स इफेक्ट याद कर सकते। तो एस फॉर सलाइवेशन, एल फॉर लैक्रिमेशन, यू फॉर यूरिनेशन, डी फॉर डिफेक्शन, जी फॉर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ई फॉर इमेसिस, एम फॉर मियोसिस। सलाइवेशन बढ़ जाता है, लैक्रिमेशन में आंसू बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, डिफेक्शन बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आपके साइड इफ़ेक्ट के अंतर्गत आती हैं, बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाती हैं। अदर एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी आपका डाउन हो जाता है, और हार्ट की जो कंडक्शन होती है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ कॉज होने लगती हैं, जो हार्ट का रिदम है प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, एरिथमिया के चांसेस हाई हो जाते हैं। हेडेक, डाइजीनेस, कन्वल्जन, इन सब आकर होने के चांसेस रहते हैं। ब्रोंकियल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब कुछ आपके स्पेसिफिक कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग के अंतर्गत जो आती हैं कुछ ड्रगें, उसमें से आपके बेथानिकॉल एक ड्रग है। ये आपके मसल के टोन को बढ़ाने का काम करती हैं, साथ साथ जो आपकी ब्लैडर है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मसल है उसकी मोटिलिटी को भी बढ़ाते हैं। ऐसी पिलोकार्पिन की अगर बात करते हैं तो ये आपके पीपल को कॉन्स्टेंट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि ग्लूकोमा में जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जनरेट हो रहा था वो भी डाउन हो जाता है। इनडायरेक्ट एक्टिंग की अगर हम बात करें नियोस्टिग्मिन, तो ये आपके मेस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में और उसके डायग्नोसिस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका ये क्या काम करते हैं, आपके स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने का भी काम करते हैं। साथ साथ डोनिपेजिल की अगर हम बात करते हैं तो अल्जाइमर डिजीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एसिटाइल कोलिन की एबिलिटी को ब्रेन में बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हेल्प मिलती है, मेमोरी और लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है उस पेशेंट की। लास्ट आपका कंट्राइंडिकेशन टू यूजिंग कोलिनर्जिक ड्रग। तो कोलिनर्जिक ड्रग का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो क्या कौन कौन सी बीमारियों से सावधान रहें, अगर उसमें इस्तेमाल करेंगे तो घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे अस्थमा पेशेंट हो उसमें आप इस्तेमाल करने से बच सकते हैं, आप डॉक्टर से सलाह लें तभी आप इसका इस्तेमाल करें। हाइपोथायरिज्म अगर हो किसी को तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है, उसको बहुत ज़्यादा पेप्टिक अल्सर के चांसेस
अगर पहले से भी हैं या नहीं भी हैं, एसिडिक बंदा है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक कॉज हो रही है उसको, तो पेप्सिक अल्सर के चांसेस भी उसको हाई हैं। तो ऐसे बंदे को थोड़ा संभल के डॉक्टर से राय मशवरा लेके तभी दवा वो यूज़ करनी चाहिए। ऐसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो इस टाइप की डिजीज़ अगर किसी को है तो पहले से सावधान हो जाना चाहिए कि इस टाइप की दवा ना ले या डॉक्टर की सलाह से ले। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। क्लियर जो टॉपिक नहीं हुआ है आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट में हम देखेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में।